दिख नहीं रही और ये आंदोलन का तरीका है हमारा। तैयारी पुख्ता की गई। हमने आपको ट्रैक्टर्स की तस्वीरें दिखाई जो मॉडिफाई किए गए हैं, यानी इस बार किसान भी ज्यादा तैयारी के साथ आए थे। तस्वीरें आपने वो भी देखी जहां पर वो राशन लेकर पहुंचे हैं और वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, हम तो 6 महीने की तैयारी करके आए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर दिल्ली कूच का नारा दिया जिसके लिए तैयारी दोनों तरफ से की गई। किसानों ने भी अपनी बात रखने के लिए पुख्ता तैयारी की, तो दूसरी तरफ पुलिस की भी तैयारी देखिए। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, बैरिकेड्स लगा दी गई, सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई, लोहे की रॉड्स वहां लगाई गई, कटीली तारें लगाई गई, लेकिन उन सबसे निपटने की तैयारी किसान भी करके आए थे। लेकिन फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये शंभू बॉर्डर पंजाब से लाइव तस्वीरें मिल रही हैं जहां टकराव की स्थिति देखने को मिली और हंगामा किसानों की तरफ से, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। आपको शंभू बॉर्डर की वो पुरानी तस्वीर भी याद होगी जब घग्गर नदी के ऊपर जो पुल है वहां से बैरिकेड्स को उठाकर किसानों ने पिछले आंदोलन में नीचे फेंक दिया था और इसलिए इस बार पहले से ही पुलिस सुरक्षा बल अलर्ट है और उनकी तरफ से तैयारी पुख्ता कर ली गई थी कि ऐसी कोई स्थिति हम बनने नहीं देंगे। किसानों को किसी भी सूरत में दिल्ली के अंदर एंटर करने से रोकने के लिए तैयारी पुख्ता सभी बॉर्डर्स पर की गई थी और उसकी एक बानगी आप फिलहाल देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए। शंभू बॉर्डर पर यहां लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसानों को तितर-बितर करने के लिए बड़ी तादाद में किसान पंजाब से निकल चुके हैं और उसके बाद स्थिति से निपटने के लिए यहां पर आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दागे जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान भी हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी उनकी तरफ से हो रही है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर, यही हालात तमाम बॉर्डर्स पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ परेशान हो रहे हैं आम लोग। हालांकि किसानों की मांग एमएसपी को लेकर है कि आप कानूनी अमलीजामा एमएसपी को पहनाइए, लेकिन इस पर फिलहाल बात नहीं बन रही है। सरकार लगातार यही कह रही है कि आगे बातचीत के जरिए ही इसका हल निकलेगा, लेकिन ये आंदोलन है किसानों का। पहले भी इसकी बानगी आपने देखी साल 2020-21 में जब किसानों ने तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए थे और वैसी तस्वीर दोबारा ना निकले इसके लिए पुख्ता तैयारी। और फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता चमन पलानिया फोन लाइन पर मौजूद है। चमन, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? जी जसप्रीत, देखिए जिस तरह से जो किसानों का जो आज दिल्ली कूच का जो आह्वान था, जो किसान थे वो फतेहगढ़ साहिब से सवेरे 10 बजे के करीब जो थे वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे और जो पंजाब और हरियाणा का जो फर्स्ट जो बैरिगेटिंग है शंभू बॉर्डर, वहां पर जो है ये फिलहाल जो है हरियाणा पुलिस की ओर से जो बैरिगेटिंग की गई थी, वहीं से जो है हरियाणा पुलिस की ओर से जो है ये जो किसान वहां पर जो है काफी संख्या पर जो है वो इकट्ठा होना जो है हो चुके थे और कुछ किसानों ने जो थे वो बैरिगेटिंग पर जो थे वहां पर चढ़े हुए थे और लगातार जो थे कुछ किसानों की ओर से बैरिगेटिंग जो छोटी बैरिगेटिंग कर रखी थी उसको जो थे वहां से निकाल रहे थे और उसी की कार्रवाई में जो है हरियाणा पुलिस की ओर से जो है वो अभी जो है आंसू गैस के जो गोले जो है वो उनके ऊपर छोड़े गए हैं और ताकि वहां से जो कुछ किसान जो वहां पर इकट्ठे हुए थे उन्हें जो है वहां से तितर-बितर किया जाए। लेकिन अभी जो स्थिति जो वहां पर अभी जो बनी हुई है वहां पर जो है अफरा तफरी का पूरा माहौल बना हुआ है और आंसू गैस के जो गोले हैं वो लगातार जो है हरियाणा की ओर से जो है वो छोड़े जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल पूरा बवाल बैरिकेटिंग तोड़ने पर होता है। जो किसान वहां पर आते हैं वो बैरिकेटिंग तोड़ते हैं जो हरियाणा पुलिस की तरफ से लगाई गई थी। संदेश साफ है कि अगर आप कानून को हाथ में लोगे तो फिर अंजाम यही होगा। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर ये आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और ये आप तस्वीरें देख लीजिए जहां पर किसानों का आंदोलन है और अब पुलिस की कार्रवाई। चमन, हमारे सहयोगी लगातार बने हैं, दोबारा से उनका रुख करेंगे। चमन, पिछली बार भी हमने देखा था कैसे शंभू बॉर्डर पर जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहां पर टकराव की स्थिति बनी थी, बैरिकेड्स को उठाकर नदी के नीचे वहां फेंक दिया गया था। इस बार पूरी तैयारी है, न सिर्फ बैरिकेड्स वहां पर डबल ट्रिपल किए गए हैं बल्कि नीचे जो नदी का रास्ता है उसे भी बंद कर दिया गया है ताकि किसान उस रास्ते भी ना जा सके। जी देखिए, पिछली बार भी जो किसानों का जो इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी किसान आंदोलन की, वो भी यहीं से स्टार्ट हुई थी क्योंकि यही वो शंभू बॉर्डर है। ये इसी के जरिए जो सबसे पहले जो किसानों ने जो था पिछली बार जो बैरिकेडिंग तोड़कर जो था वो हरियाणा में एंटर हुए थे और उसके बाद जो था उन्हें दिल्ली के जो सिंघू बॉर्डर है वहां पर जो है रोक लिया गया था और वहीं पर जो थे वो लगभग जो है 1 साल के करीब वहां पर जो है धरना प्रदर्शन लगाकर बैठे थे। वो वाली जो स्थिति थी पिछली
बार की तरह ना बने हरियाणा में, इसीलिए जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से जो है वो आज से 4 दिन पहले ही जो है हरियाणा के पूरे जो पंजाब की लगती जो सीमाएं हैं उन्हें जो है पूरी तरह से जो है सील बंद जो है कर दिया गया था, और उसमें बड़ी बड़ी बैरिगेटिंग और बड़े बड़े जो कंटेनर जो थे वो वहां पर लगाए गए थे, और रोड के बीच में जो है बिल्कुल जो कीलें जो है और पक्की जो अगर हम कहें कि जो सीमेंटेड जो रोड़ी होती है जैसे पूरा एक लेंटर की तरह जो है उसको डाल दिया गया था, ताकि जो वहां से जो बड़े जो किसानों के जो ट्रैक्टर हैं वो ऊपर से ना गुजरे, और कंटीली जो तारें थी वो पूरे रोड पर लगा दी गई है। और हरियाणा के अगर हम बात करें जो पंजाब के जो साथ लगती जो सीमाएं हैं, अगर हम डबवाली की तरफ से जो हरियाणा में एंटर करते हैं, और अगर पटियाला की तरफ से अगर हम हरियाणा की तरफ एंटर करते हैं, और तीसरी जो इस वक्त जो लोकेशन ये शंभू बॉर्डर की आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, और यहीं पर जो है फिलहाल जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से जो है वो आंसू गैस के जो गोले जो है छोड़े गए हैं, और वहां पर जो है अभी फिलहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण जो बनी हुई है। चमन, ये बताइए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है किसानों के साथ अराजक तत्व भी मौजूद हैं, सच्चाई क्या है? जी देखिए, जिस तरह से खुफिया एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जिक्र किया गया था कि किसान आंदोलन की आड़ में जो है कुछ जो शरारती तत्व हैं वो माहौल जो है बिगाड़ सकते हैं, तो उसके आधार पर भी जो है खुफिया के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि खुफिया एक रिपोर्ट जो है पुलिस को दी गई थी, उसको लेकर जो थे हरियाणा पुलिस ने जो है पहले से ही पुख्ता जो प्रबंध थे वो पूरे हरियाणा में किए हुए हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो ये शंभू बॉर्डर जो बैरियर है, इससे अगर हम कुछ थोड़ी ही किलोमीटर के बाद अगर हम बात करें तो अंबाला से अगर हम करनाल की तरफ एंटर करते हैं तो वहां पर भी अंबाला और करनाल के बीच में जो बैरिकेटिंग जो है पुलिस ने इसी तरह की कर रखी है। वहां पर भी बड़े बड़े कंटीली तारें और रोड के बीच में बड़े बड़े जो रोडी के जो बड़े बड़े ट्रक जो है खड़े किए हुए हैं, और अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं वो भी बीच में लगाई गई हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें पानीपत, तो पानीपत में भी इसी तरह की बॉर्डर जो लगा रखा है। और जैसे ही दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली और हरियाणा के बीच के बॉर्डर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह की जो है वो बैरिगेटिंग हरियाणा पुलिस की ओर से जो कर रखी है।